आत्मनिर्भर ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉकडाउन 4.0 के कुछ समय पूर्व अपने वक्तव्य में इस शब्द का प्रयोग किया था। आत्मनिर्भर, इससे आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर रहना किसको कहते हैं? साधारण उसमें देखा जाए आत्मनिर्भर व्यक्ति की परिभाषा, आत्मनिर्भर मतलब कि मेरे घर में मेरे प्रयोग किए जाने योग्य राशन, कपड़े, अन्य वस्तुएं हम स्वयं मेहनत से कमा करके लाते हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनको उस बीमारी में इलाज कराने के लिए हमारे पास धन होता है पर्याप्त। बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस देने का पर्याप्त धन होता है हमारे पास। आत्मनिर्भरता की परिभाषा यहाँ होती है। आत्मनिर्भर, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? इसके लिए हम पीछे जाएंगे आज़ादी के समय से, जहाँ से आत्मनिर्भर भारत बनने की शुरुआत हुई और आज की डेट में आत्मनिर्भरता केवल दिखाने के लिए रह गई है। तो हम चलेंगे सबसे पहले 1947 से 52 तक नेशनल गवर्नमेंट की सरकार रही, जिसमें PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें कि रोजगार मिलता है, कामगार उसमें कार्य करते हैं, उससे बनने वाले सामान को हम पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं, उससे जो इनकम आती है उससे हम सरकार चलाते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट, साधारण भाषा। इसकी शुरुआत 1947 से हुई। नेशनल गवर्नमेंट की सरकार में 1947 से 1952 के बीच 5 PSU लगाए गए। उसके बाद नेहरू जी की सरकार आई, जिसने 1952 से 1957 तक 15 PSU लगाए। फिर नेहरू जी की सरकार रही, 1958 से 1964 तक 18 PSU लगाए। मात्र नेहरू जी की सरकार में ही 33 PSU लगाए गए, जिससे कि आत्मनिर्भर शब्द बना। हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपना सामान की व्यवस्था स्वयं करते हैं, हम अपने लिए राशन की व्यवस्था स्वयं करते हैं, हम अपने लिए वस्तुओं की व्यवस्था स्वयं करते हैं, बल्कि हम इतनी करते हैं कि अन्य पड़ोसी को भी उसको दे सके और उससे हमारी इनकम जनरेट हो, जिससे कि उस राशि में इजाफा होता है। इसी साल आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आई 1965-1966 में 8 PSU लगे। PSU लगे कि भारतवासियों को रोजगार मिलेगा, हमारे पास उस सामान को बनाने की इंडस्ट्री खड़ी होगी और हम सर्कुलेट करके उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे कि हमारी सरकार चल सकेगी। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई 1967 से 1977 तक, जिसमें आपातकाल भी लाया गया, आपत्तिकाल, इमरजेंसी। उस दौरान भी PSU लगे और 47 PSU लगे। 47 PSU में मुख्य कोल, इंडियन ऑयल, NHPC, NTPC ये मुख्य रूप से थे, जिसको आज हम सभी लोग जानते हैं। ये उसी दौरान लगाए गए थे। फिर मोरारजी देसाई सरकार आई 1977 से 1979 तक 9 PSU लगाए गए, जिसमें ऑयल इंडिया, गेल जैसी कंपनियां रहीं। इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आई 1980 से 84 के बीच 18 PSU लगाए गए। फिर राजीव गांधी जी आए 1984 से 1989 तक 16 PSU लगाए गए। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई, VP सिंह जी की 1989 से 1990, जिसमें 2 PSU लगे। उसके बाद 1991 से 1996 तक PV नरसिम्हा राव जी की सरकार रही। इस समय पहली बार एक शब्द इजाद हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि PSU में किसी की सहभागिता बढ़ाना या PSU को सेल करना, वहाँ से ये शब्द आया और वहाँ पर जो PSU बेचे गए या मर्ज किए गए, उससे इनकम जो हुई थी
9,660 करोड़ की इनकम जनरेट हुई थी। पीएसयू इसलिए मर्ज किया क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियां हुई, वित्तीय संकट आया, जिसके कारण सरकार को पैसे की ज़रूरत मद्देनज़र रखते हुए उस पीएसयू में सहभागिता प्रवेश कराई गई, जो कि अति आवश्यक थी। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई, एच.डी. देवी गौड़ा जी की सरकार रही। 96 से 97, 96 97 के बीच 3 पीएसयू लगे। 98 से 2004 17 पीएसयू लगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। 17 पीएसयू लगे, जिनमें मुख्य रूप से बीएसएनएल और रेलवे कैटरिंग में सबसे प्रसिद्धि पाई हुई आईआरसीटीसी रही। ये उस दौरान लगाई गई जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, 98 से 2004 के बीच। उस दौरान बिके भी 7 पीएसयू हमारे बिके। फिर उसके बाद 2005 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, जिसमें 23 पीएसयू लगे, और ये मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट शब्द लाया गया था। उस दौरान वित्त मंत्री रहे और 2005 में प्रधानमंत्री रहे 2009 तक, जिसमें 23 पीएसयू लगे। और पिछले 96 और 97 को देखते हुए उन्होंने मर्जर सुविधा लाई। मर्जर सुविधा ये होती है कि हमारे पीएसयू में कोई भी एक प्राइवेट कंपनी मर्ज करते हुए, दोनों को मर्ज करके उनके साथ में पैरेलल चलाते हुए, जिसमें वो भी योगदान करेगी, हम भी योगदान करेंगे, 3 कंपनियों में मर्ज किया गया, जिनमें कि एयर इंडिया की 2 कंपनियां थीं, उनमें मर्ज किया गया। 2009 से, जिसमें कि आप लोग आत्मनिर्भर भारत हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे बना। 2009 से वर्तमान समय तक 2019 तक 16 पीएसयू बिक चुके हैं। बहुत छोटी चीज़ है ये, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 16 पीएसयू बिक चुके हैं, जिसमें से 2017 में 6 पीएसयू, 2018 में 6 पीएसयू और 1 पीएसयू 2019 में। 2020 में पीएसयू बिकने से पहले ही कोरोना आ गया, जिसे महामारी से हम पूरी दुनिया ही जूझ रही है। इसमें 20 पीएसयू को मर्ज करने की ओर बढ़ाया जा रहा है, जिसमें खुला आमंत्रण है कि कौन आए कौन ले ले। जिनमें मर्ज करने में सबसे पहले निफ्को, एमटीएनएल, इफ्को, बीएसएनएल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लाई गई थी, बीएसएनएल को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, बिकने को तैयार हैं। भारत पेट्रोलियम मर्ज, टेहरी, एयर इंडिया, शिपिंग यार्ड्स, इन सब चीज़ों को में मर्ज करने की सहभागिता बढ़ाई जा रही है कि आप एक किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें और वो भी साथ में उसमें काम करे। और बिकने की कगार में, जो पीएसयू कहते हैं जिसको बेचने की कगार में कोल, माइनिंग, डिफेंस, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, पावर स्पेस, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी भी उसमें शामिल है। क्या इन सब पीएसयू को बेच देने से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा? ऐसा कारण इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वर्तमान समय में पैसा ही नहीं है सरकार के पास। ऐसे में पूंजी कहाँ से आए, जिसकी शुरुआत हुई थी 91 से 96 के बीच, जिससे कि आई थी आय 9,660 करोड़ की इनकम आई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। क्या हम ऐसे आत्मनिर्भर बनेंगे? ये आत्मनिर्भरता है? आत्मनिर्भरता ये होती है? कैसे परिभाषित करेंगे आप इसको? कौन आत्मनिर्भर हो रहा है? आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने परिवार के ही एक बच्चे को बेच दूं और उसी राशि से अपने परिवार का भरण पोषण करूं। आत्मनिर्भर ये नहीं होता है। आत्मनिर्भरता ये होती है कि मैं अपने परिवार का खर्च पूरा उठाऊं, साथ ही रोजगार करते हुए पड़ोसी को बेच करके वो वस्तु और इनकम जनरेट करूं।
ये होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आज बिक रही है, किस माध्यम से? पीएसयू बेचने के माध्यम से। आखिर क्यों ऐसा कारण उत्पन्न हो रहा है? जब भारत में आपत्ति काल रहा, इमरजेंसी लगी, उस समय भी पीएसयू लगे, तो ऐसी क्या स्थिति हो गई है 2009 से आज तक आपने एक भी पीएसयू लगाया नहीं, मात्र बेचा है। भले हम अपने परिवार के बच्चों को बेचे, हम तो ये कह रहे हैं मेरे ही परिवार का बच्चा तो है, गैर कौन सा है? क्या ये कंपनियां आपकी अपनी नहीं हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं जो इनको बेचने की नौबत आ गई? आपके पास धन नहीं बचा। आप कहते हैं कि हम इससे इनकम जनरेट करेंगे, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ मात्र 20 लाख करोड़ में से आपने दिया है, और वो भी हर साल आप मनी रिफॉर्म करके कर रहे हैं। ऐसे कहाँ तक संभव होगा? ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? नहीं बनेगा। मेरा ये सवाल उन सभी लोगों से है जो इसमें योगदान दे रहे हैं, कोई भी हो। क्या आपको पूछने का अधिकार नहीं है कि आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है, वो क्यों पीएसयू बेच रही है? मैं ये चाहता हूं कि आप इसको पूछें, सरकार से पूछें, और सरकार नहीं आएगी आपको बताने। ये सवाल आपको आपके सभासद, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसदों से करने होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई सरकार की, सरकार पीएसयू बेच रही है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है? पार्लियामेंट में कुछ चुनिंदा लोग बैठे हुए पूरे भारत का भविष्य तय करेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है। कौन सी क्या इस कंपनी में रोजगार नहीं करते थे लोग? और बंधुओं, मित्रों, भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी पीएसयू को खरीदेगी तो फ़ायदा देखकर खरीदेगी, ना कि नुकसान देखकर खरीदेगी। आपको ये लग रहा है मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन आप घाटा उठा रहे हैं, निरंतर घाटा उठा रहे हैं। अभी भी जागने की ज़रूरत है, हम लोगों को जागने की ज़रूरत है, हम लोग अंधेरे में हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ रही कि इतनी कंपनियां बिकी जा रही हैं? मैंने आपको आज़ादी से लेकर अब तक का हिसाब दे दिया, कितनी कंपनियां बिकी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें कि हमारे ही भाई बहन काम करते हैं, वो रोजगार कमाते हैं। क्या प्राइवेट कंपनियां उनको सरकारी नियम के अंतर्गत रहते हुए करेंगी, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है? श्रम अधिनियम, जो कि एक मजदूर का, लेबर का हथियार रहता था, उसमें भी ढील दी जा रही है। क्यों ढील दी जा रही है? क्योंकि कंपनियां अपने हिसाब से काम करवा पाएं। ऐसे में आत्मनिर्भर आप बनेंगे? नहीं बनेंगे। आपको प्रश्न करना होगा, जागिए, जगाइए। मेरी बातों से सहमत हो तो इसको आगे बढ़ाइए। आप प्रश्न करें, प्रश्न करना आपका अधिकार है। क्या इसमें हम लोगों की मेहनत नहीं लगी है, इन पीएसयू को लगने में या इन पीएसयू को चलाने में? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है चलाने के लिए? हमसे और आपसे आता है, हमारे आपके टैक्स से आता है, हम लोग जो कार्य करते हैं उससे आता है, हम जो सामान खरीदते हैं उससे आता है। हम लोगों के भविष्य का फैसला ऐसे कर देंगे और कहेंगे आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मित्रों, ये बात तो सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधैव कुटुंबकम के ही फार्मूले पर चलना है, आत्मनिर्भरता के ही फार्मूले पर चलना है, तो किसानों को छोड़ दीजिए अपने हिसाब से काम करने के लिए। खत्म कर दीजिए सारी सीमाएं, आप कोई सीमा ना रहे, तब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझ में आएगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा हमारा कुटुंब है। इसमें विचरण करने वाले समस्त प्राणी मेरे भाई बहन हैं। वसुधैव कुटुंबकम शब्द तो बहुत भारी बोल देते हैं और सुनाया भी जाता है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आत्मनिर्भर, आज हमने बात बताई आपको केवल आत्मनिर्भरता पे कि किस तरह हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैसा कि हमें बताया गया कुछ दिन पहले टीवी के माध्यम से कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर बने। कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे हम? बताइए, किस माध्यम से बनेंगे आत्मनिर्भर? आप बन सकते हैं ऐसे आत्मनिर्भर?
जबकि हमारे खून पसीने मजदूरों खून पसीनों से खड़ी की हुई फैक्ट्रियां, कंपनियां बेच दी जाएं, ऐसे आज नहीं बनेंगे। यहां तक कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसको भी बेच दिया जाए। आखिर ये टेलीकॉम कंपनियां किस बेस पे चल रही हैं? कौन सी लाइनें इन्होंने अलग से डाल दी हैं? BSNL की लाइनों पे किराए पे लिया इन्होंने, चालू किया प्राइवेट कंपनियों ने, और आज की डेट में ऐसी हालत पैदा कर दी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि BSNL को ही बेचा जा रहा है। इसके लिए आपको जागना होगा, हमें जागना होगा और प्रश्न करना होगा अपनी सरकार से कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। जागिए, जगाइए, मेरा उद्देश्य यही है। नमस्कार।